तो कंगना रनावत को पूछिए कि कौन सा साल का आज़ादी मना रही है। सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अनुपम खेर जैसा दो कौड़ी का बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है यति नरसिम्हानंद पर? सवाल पूछता है। प्रधानमंत्री का नारा है घर घर तिरंगा, तो प्रधानमंत्री जी को क्या शर्म नहीं है? क्या गृह मंत्री जी को शर्म नहीं है? मेरी पंडितों के नेता थे जो भाजपा का गुण गाते थे, आज वो कहाँ मुजरा गा रहा है? 52 सालों तक आरएसएस के एक भी चड्डीधारी भगवाधारियों ने झंडा नहीं फहराया। तिरंगा को इन लोगों ने पैर के तले रौंदा, मुंह में राम बगल में छुरी, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे वाला ये काम करते हैं। ये डकैती डालने वाले पॉकेट मार लोग हैं। ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं। गोबर को ये कौन से स्कूल से पढ़े हुए हैं। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, इसलिए इनको कुछ भी नहीं पता कि आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ी, आज़ादी के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। इनको बना बनाया सब कुछ मिला, आज़ाद भारत मिला, और ये उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। एक बात इनसे पूछिए, अभी आपने देखा होगा हर मोर्चे पर ये फेल्योर हैं। अभी बहुत ये हिंदुत्व की बात कह रहे थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है जब यति नरसिम्हानंद जैसे लोग तिरंगे की अपमान की बात कहता है, और वो वैसे हिंदू को पाखंडी कहता है जो तिरंगा के सम्मान की बात कहता है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी पाखंडी हैं? क्या संदीप पात्रा, मोहन भागवत जैसे लोग अब पाखंडी हो गए? तो ये पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। आखिर वही यति नरसिम्हानंद जब भाजपा के महिला नेताओं के बारे में अधर्म टिप्पणी करता है, धर्म के बारे में करता है, देश के बारे में करता है, तिरंगे के बारे में करता है, इसके बावजूद ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे देश के गृह मंत्री को और फेंकू प्रधानमंत्री को है जो उसको एनएसए यूपीए में नहीं डाला जाता? अगर किसी मुसलमान का नाम होता तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस अब तक अरेस्ट कर ली होती। नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंडर में वो आते हैं, लेकिन जो योगी जी हैं, अगर कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, नमक पे अगर रोटी दिखा दिया तो उनको पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ऐसी सी बातें ये कह देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ही एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी, जिस पर 70 से अधिक धाराएं दर्ज था। ये ढोंगी अपराधनाथ के राज में आप जब देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप बुलडोजर कहाँ है? वो बुलडोजर कहाँ चला गया? वो बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है यति नरसिम्हानंद पर? सवाल पूछता है भारत। दूसरी बात, जिस कश्मीरी फाइल्स के नाम पर 15 करोड़ की लागत से बनी हुई फिल्म 11 मार्च को जो रिलीज हुई थी, सर पे बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अनुपम खेर जैसा दो कौड़ी का आदमी क्या बात करेगा कश्मीरी पंडितों की? आप बात कीजिए। लाल सिंह चड्ढा का बात अरे सुन तो लो, लाल सिंह चड्ढा पर तो बाद में पहुंचना। 15 करोड़ की फिल्म, 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करवाया भाजपा के नेताओं ने। सरकारी टैक्स की चोरी की गई, टैक्स फ्री कर दिया गया। तो आज 93 दिन हो गया, 90 दिन 93, 100 दिन में 7 दिन कम है। आज जम्मू के कमिश्नरी ऑफिस में वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपने तबादले की बात कह रहा है, उल्टा उसके वेतन रोक दिए जा रहे हैं 2 महीना से। आज परसों देश की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, तिरंगा फहराया जाएगा, प्रधानमंत्री का नारा है घर घर तिरंगा, तो प्रधानमंत्री जी को क्या शर्म नहीं है? क्या गृह मंत्री जी को शर्म नहीं है? अब तो फारूक अब्दुल्ला की सरकार नहीं है, अब तो किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है। जिस जम्मू कश्मीर को 3 पार्ट में बदल दिया गया, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है जो गृह मंत्री के अंदर में आता है। तो गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को शर्म होना चाहिए कि 2 महीने से वेतन रोक दिया गया, वो अपने घरों पर तिरंगा कैसे फहराएगा? जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, कश्मीर फिल्म फाइल्स के नाम पर फिल्म बनाकर पैसा कमाने वाले लोग, आज उनको कम से कम घर पर जाए, वो अपने बच्चों का परवरिश कहाँ से करेंगे? बताइए मत। वो झंडा कहाँ से खरीदेंगे? इन लोगों को शर्म होना चाहिए। अब भी समय है, वक्त रहते चेत जाइए। जो ये सुशील पंडित वगैरह जितने कश्मीरी पंडितों के नेता थे जो भाजपा का गुण गाते थे, आज वो कहाँ मुजरा गा रहा है? आज उसको क्या नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 दिन में मात्र 7 दिन बचे हैं, 93 दिन हो गया, उनके वेतन भत्ते रोक गए। आज 85 सांसद था भाजपा के उस समय 1990 में, इन लोगों ने उस समय समर्थन ले लिया, कश्मीरी पंडितों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, मरने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद पूरे देश में घूम घूम कर कश्मीरी पंडितों की बात कर, कश्मीरी पंडितों के स्वाभिमान और सुरक्षा की बात कर, फिल्म बनाकर
प्रचार कर भाजपा को यहाँ तक पहुँच गई, वही भाजपा उनके वेतन रोक दी। शर्म नहीं इन लोगों को। उत्तराखंड के बीजेपी के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि जो घर पर तिरंगा नहीं लगाएगा वो शक के दायरे में है। तो शक के दायरे में तो अब तक 52 सालों तक आरएसएस के एक भी चड्ढीधारी भगवाधारियों ने झंडा नहीं फहराया। तिरंगा को इन लोगों ने पैर के तले रौंदा था, तो किसी ने उस पर कुछ कहा? समझिए, तिरंगा दिल में बसता है, हिंदुस्तान के कण कण में बसता है। तिरंगा जब देश आज़ाद नहीं था तब से फहराया जाता है। तिरंगा आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक झंडा, आज़ादी का सब कुछ झंडा। लेकिन राशन के नाम पर बोलते, राशन से पहले जिनको पैसे नहीं है 25 रुपए, उनको तिरंगा दिलाए। जब राष्ट्रभक्त भरना है तो फ्री में झंडे क्यों नहीं बांटे जाते? देखिए इनकी बेशर्मी देखिए भाजपा नेताओं की। कश्मीरी फाइल्स पर 15 करोड़ की फिल्म को 300 करोड़ से ज्यादा का पार करवा दिया, टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि उसमें चुनावी चंदा मिलना था। अब उसी पैसे से कश्मीरी पंडितों को दिया जा सकता था, जिनको 2 महीने से वेतन मोदी जी की सरकार ने रोक रखी है। अब समझिए इनका क्रोनोलॉजी, समझिए, मुंह में राम बगल में छुरी, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे वाला ये काम करते हैं। ये डकैती डालने वाले पॉकेट मार लोग हैं। ये पूरा कुकर्मी लोगों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी है। अब आप आइए कि ये कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। ये कश्मीरी के आपदा ही था 1990 का। उसमें क्या हुआ? फिल्म पर से पैसा कमाए, फिल्म कश्मीरी पंडितों के लाशों पर राजनीति करते रहे। इनके सांसद इस्तीफा दे दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी। कश्मीरी पंडितों को कोई सुध नहीं लिया। आज भी 2022 में कोई सुध नहीं ले रहे। सबसे दुखद बात है, बिहार के मजदूर की मौत हुई है, कई सिविलियंस की मौत वहाँ हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री निकम्मा है। आज कौन निकम्मा है? प्रधानमंत्री जी आप निकम्मे हो? आप बताओ, आप जब जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ इस तरीके की वारदातें कैसे हो रही है? आप क्या आतंकवादियों को टैकल नहीं करवा सकते? आज कहाँ से हथियार आ रहे हैं वहाँ? ये बात उनके भाषा से प्रयोग होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में कि सबको पक्का छत होगा आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर। मात्र 2 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान को देना तो दूर की बात, जिसको आपने बंगाल चुनाव में ठगा था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की थी, जिस लक्ष्मी देवी जो निषाद समुदाय से आती है, जिस केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था, उस समाज की विधवा बहु लक्ष्मी देवी को तो मकान दे देते। ये है, कंगना रनावत ने कहा था कि 2014 में आज़ादी मिली है, तो क्या वो लोग भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगी? इनको जब संबित पात्रा भी है, इनको सुनने का नहीं पता तो साल का कैसे पता होगा अंकों का? ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझ के अभिनेत्री हैं, फिल्म के लोग देखते हैं। यही तो कह रहा हूँ ना, अभिनेत्री क्या है, लेकिन लोग देखते हैं ना उनको। कोई नहीं देखता, आदर्श मानते हैं ना। कोई आदर्श नहीं मानता। कौन मानता है? एक सुनो, अरे सुन लो पहले बात। आप देखते होगे गली में कोई पागल जा रहा होता है गाली देता हुआ, तो जितने शरीफ आदमी हैं सब साइड पकड़ लेते हैं। क्या मतलब वो पागल सही है? योगी जी उनकी फिल्म देखने के लिए बोलते हैं। योगी नहीं बोलो, ढोंगी बोलो। आप जब देखिएगा तो कंगना रनावत को पूछिए कि कौन सा साल का आज़ादी मना रहे हैं। चूँकि आप अब देखिए 25वीं साल पर, 50वीं साल पर, 60वीं साल पर सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होते थे। इस बार हुआ नहीं। इनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अपने विज्ञापन से लेना देना है, लेकिन और लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं। ये जो तिरंगा यात्रा है या घर घर तिरंगा है, दूसरे देश में जब देखा जाएगा तो लगेगा ना कि भारत में सब कुछ अच्छा है, कितना खूबसूरत भारत है। प्रधानमंत्री की एक आवाज पे लोगों ने घर पे तिरंगा टांग दिया है। हो गया सारे जहाँ से अच्छा तिरंगा को 1947 से पूरा विश्व देख रहा है, समझिए। और तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री मुफ्त में अपना थोपरा लगा के झोला फ्री में दे रहे हैं। फिल्म का टिकट फिर मैंने टैक्स फ्री किया जा रहा है। वहीं झंडा लेने के लिए रेल कर्मचारियों को ही नहीं, देश के गरीब जनता को भी आज़ादी के 75 साल में अनाजों में कटौती की जा रही है। झंडा का जो मिला है ठेका गुजरातियों को मिला है, गुजरात में चुनाव है, क्या इससे जोड़ सकते हैं इसको? समझिए, वही गुजरात है जहाँ के गांधी और पटेल थे, जिन्होंने भारत का निर्माण कराया, जिन्होंने भारत को शिल्पीकार आप कह सकते हैं, निर्माता कह सकते हैं, सब कुछ हैं। वही गुजरात है जहाँ ये दो हैं। वही गुजरात 2 आदमी थे
जो पूरे विश्व में ख्याति दिलाया, वही दो हैं जो सारी संपत्ति वही बेचवाते हैं। ड्रग्स रैकेट पर नहीं बोलते हैं, जाली नोट पर नहीं बोलते हैं, जहरीली शराब कांड पर नहीं बोलते हैं। तो आप समस्त गुजरातियों को नहीं कह सकते, वो लाचार और बेबस हैं। जो आप समझिए, वहाँ कोई उनका पूरा गुजरात उसके लिए दोषी नहीं है। ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरीके का कुकर्म करते हैं। हम गुजरात के लोगों का सम्मान करते हैं, चूँकि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण को जो मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, वो क्या दिखाना चाह रही है? क्या ये प्रचार कर रही है एक बात सरकार का? सुनिए, आज 93 दिन हो गया, किसी मीडिया पर डिबेट आपने देखा? उसी चैनलों में बैठकर भाजपा के लोग कश्मीरी पंडितों पर सवाल पूछते थे। आपने किसी भी एंकर को देखा? छठी रात की दूध याद आ जाएगी। ये हराम में खाने वाले, मुफ्त में खाने वाले लोग, जो सरकारी बोटी आता है उसको कुतरने वाले लोग बिहार पहुंच गए। 8 साल से प्रधानमंत्री का नारा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, वो नहीं पूछ रहे 10 साल कब दोगे, 10 साल रोजगार का क्या हो गया? तो ये 8 साल से क्या मुजरा गा रहे थे? अब महंगाई पर सवाल नहीं पूछता, रजत शर्मा जैसा पत्रकार अदालत नहीं लगाता है। बत्तो 35 रुपये का पेट्रोल चाहिए, 200 रुपये की सिलेंडर की काला धन की बात हो रही थी। सवाल पूछो, इनसे पूछो। जो कश्मीर फाइल्स पर चर्चा कर रहे थे, वो कश्मीर के पंडित जो 93 दिन से बैठे हुए हैं, उन लोगों को जिनकी वेतनें बंद कर दी गई है, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज़ादी के 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हिंदुओं की ही नहीं दुर्दशा, पूरे देश की दुर्दशा इन्होंने की है। जो कश्मीरी फाइल को समर्थन कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा कह रहे थे, वही लोग जो है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर रहे हैं। देखिए, ये इसलिए कर रहे हैं, अंबानी ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो पैसा जब ये विरोध करेंगे तो लोग देखने जाएगा कि ऐसा क्या है फिल्म में। तो ये अंबानी को प्रमोट कर रहे हैं। फिल्म में क्या है नहीं है उसको छोड़ दीजिए, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वैक्यूम 18 या ऐसे कुछ करके कंपनी है, वाईकॉम ऐसे ही कुछ कंपनी है, हाँ, तो वो उन्होंने ले रखा है, तो उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। समझिए, जैसे कोरोना काल में आज़ादी के जो अपना वो पार्टी के कार्यालय जो 40 साल पूरा होना था, उसमें दिया टर्च मोमबत्ती जलवा दिया। ऐसे ही हिंदुस्तान की आवाम को भाजपा के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग सारी बात समझते हैं कि सीधा सीधा भाजपा और कुछ उनके जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस फिल्म का जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।